आप देख रहे हैं उदयपुर शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल एमबी हॉस्पिटल। यहाँ पे स्पेशलिटी सुविधाएं प्रारंभ तो डॉक्टर साहब बताइए, आप 25 वर्षों से उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, आगे क्या क्या नया डेवलपमेंट या नई चीजें इंट्रोड्यूस करने वाले हॉस्पिटल से? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे और मुझे बोलने का मौका दिया। 25 साल पहले जब मैंने यहाँ पर एक सहायक आचार्य के रूप में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी यूनिट शुरू करी थी, तब से लेके मेरे आज तक के सफ़र में मैंने इस अस्पताल को कई रूपों में बदलते देखा है। खासकर हमारे कोविड महामारी के बाद में जो नीतियाँ बनी, जो डेवलपमेंट्स हुए, उसका डायरेक्टली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स पे बहुत बड़ा असर हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण मैं जिस योजना का जिक्र करना चाहूँगा वो चिरंजीवी योजना है। चिरंजीवी योजना के तहत हर एक राज्य के निवासी के 25 लाख रुपए का जो बीमा हुआ, और उस बीमा का पुनर्भरण जो बीमा कंपनी करती, वो सब हमारे आरएमआरएस में, हमारे अस्पताल के पास में पैसा जमा होता है। उससे हमारे आरएमआरएस बहुत समृद्ध हुए, और जैसे कि आदेशानुसार उस पैसे को हमको हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, हमारे नई दवाइयाँ खरीदनी, हमारे नए इक्विपमेंट खरीदने, इसके अंदर यूज़ करने का प्रावधान रखा गया, जिसके कारण हमने कई उल्लेखनीय जो है काम हमने किए जो कि जनहित में है, हमारे रोगियों के हित में है। आपको मैं कुछ चीज़ें उल्लेखित करना चाहूँगा। एक तो जैसे कि सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल के अंदर आपको जैसा विदित है कि प्रश्न रहता है साफ सफाई का। तो साफ सफाई में मैं आपको ये निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने अस्पताल का दौरा भी किया, आपने देखा होगा, हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो संविदा एजेंसी के लोग हमारे साथ काम करते हैं उनको हम पूरी तरह से कंट्रोल करें और राउंड द क्लॉक सफाई कराएं, जो कि आपने अभी उस चीज़ के आपको लगा भी होगा इस चीज़ से कि साफ़ सफाई बेहतर हुई है। टॉयलेट्स की साफ़ सफाई के लिए भी स्पेशल ध्यान रखा जाता है। हम अभी ये प्लान रख रहे हैं कि जो सुलभ शौचालय वाले हैं उनको हम ये टॉयलेट्स की साफ़ सफाई का पूरे अस्पताल परिसर में उनको हम इसका जिम्मेवार बना दें और वो इस चीज़ की सफाई करें, क्योंकि उनका बहुत ही बेहतर रिकॉर्ड है इस चीज़ के अंदर और वो गवर्नमेंट एजेंसी भी है, तो हमारे लिए ये अच्छा रहेगा। तो एक प्लान तो ये है। दूसरा, आपने ये भी देखा होगा कि ये पहला राज्य में ऐसा अस्पताल बन गया है जो कि NABH एक्रीडेटेड है। NABH जो है वो एक मानक संस्थान है, जैसे ISI होता है वस्तुओं के लिए, वैसे हॉस्पिटल्स के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए और एक लेवल की उसको लाने के लिए NABH सर्टिफिकेशन होता है। तो आपको जान के हर्ष होगा कि महाराणा भूपाल और अटैच्ड हॉस्पिटल्स जितने भी हैं, ये पहले सरकारी अस्पताल हैं अपने नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जिन्होंने NABH सर्टिफिकेशन एंट्री लेवल प्राप्त किया है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि गवर्नमेंट सेटअप में होते हुए, सरकारी सेटअप में होते हुए हमने जो है वो ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, जो अभी पूरे नॉर्दर्न इंडिया में किसी को उपलब्ध नहीं है। इसी कंटिन्यूशन के अंदर ये एक पहला अस्पताल है जो कि अगर कोई मरीज 7 दिन तक भर्ती है तो हमने कलर कोडिंग कर दी है उसके चद्दरों की। हर एक दिन अलग कलर की चद्दर बिछेगी, जिससे कोई भी व्यक्ति जो है बहुत इजीली पता लगा सकता है कि सोमवार को कौन चद्दर, मंगलवार को कौन चद्दर, और हम मॉनिटर कर सकते हैं कि वो चद्दर रोज चेंज हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 7 दिन भी मरीज भर्ती है तो उसकी चद्दर रोज चेंज होती है। और अब ये चेंज कर दिया है कि जो हमारे चद्दरें धुल रही हैं वो नई मशीनों के अंदर, जो कि वॉशिंग मशीन्स होती हैं, जो कि कमर्शियल वॉशिंग मशीन्स होती हैं, उनके अंदर लिक्विड सोप से धो रहे हैं। जो पहले सोडा से या वो हाथों से धुलती थी चद्दरें और ख़राब किस्म की होती थी या पुरानी होती थी और जल्दी ख़राब हो जाती थी, अब वो चद्दरें भी चेंज हो गई हैं, वो जो है वो डिफरेंट मटेरियल की हैं और उनकी धुलाई भी हम जो है वो बिल्कुल मॉडर्न तरीके से और वॉशिंग मशीन्स के थ्रू करते हैं, जिससे कि उनका चलना भी लंबा होता है और मरीज को भी एक बहुत सुखद सा एहसास होता है कि रोज़ एक साफ़ चद्दर उसके लिए बिछाई जा रही है। इसी प्रक्रिया के अंदर RNT के अंदर परिसर में आपने देखा होगा कि अक्सर करके शिकायतें जो है वो हमारे इसकी आती थी कि पार्किंग प्रॉपर नहीं हो रही है या पार्किंग वाला गड़बड़ कर रहा है, और जिस तरह से लोगों की एंट्री अनरेस्ट्रिक्टेड एंट्री थी कि कोई भी घुस सकता है, कोई भी पार्क कर सकता है। और इसी प्रकार से हमने ये भी नोट किया था कि जो है वो
गाड़ियां भी चोरी हो जाती थी, कर जाती। इन सब चीज़ों को कर्ब करने के लिए, कर्टेल करने के लिए अब हमने ये तय किया है कि अब हम पार्किंग की जो हमारे एजेंसी है वो हम किसी सुरक्षा एजेंसी को देंगे। हमने पुलिस सुपरिंटेंडेंट साहब से मिलकर के, एसपी साहब से गुजारिश करके, और जो हमारे यहाँ यातायात के डीवाईएसपी हैं उनको हमारे पार्किंग कमेटी का एक सदस्य बनाया है, और उन्होंने पूरे अस्पताल के अंदर से हमारी पार्किंग व्यवस्था को पूरी तरह से प्लान कर लिया है, चिन्हित कर लिया है। तो शीघ्र ही अब जैसे आचार संहिता खत्म हो गई तो हम वो टेंडर फ्लोट करेंगे और सुरक्षा एजेंसी ही जो है वो पार्किंग की व्यवस्था कराएगी। और आपको आरएनटी के सभी गेट्स के ऊपर बैरियर मिलेंगे जहां पर अंदर आने वाले से पूछताछ होगी कि वो अंदर क्यों जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अब जो है वो हम यहां पर सारा डिसिप्लिन और वाहनों का आना जाना भी हम रोकेंगे। सर उसका कोई एंट्री पास भी? बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे जो जांच योजना है उसके अंतर्गत लगभग सभी महत्वपूर्ण जांचें हम इन हाउस अभी कर रहे हैं। और जैसा राज्य सरकार का आदेश था कि इन हाउस फैसिलिटी डेवलप करें, और जब तक वो फैसिलिटी डेवलप नहीं हो तब तक वो जांचें हम आरजीएचएस की रेट पे बाहर आउटसोर्स करें। तो आपको जान के हर्ष होगा कि हमारे जो आउटसोर्सिंग हम बाहर करते हैं वो बहुत ही कम है, मिनिमम जांचें हम बाहर आउटसोर्स करते हैं। और हमने हमारे बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी विभाग में सारी महत्वपूर्ण जांचों की इन हाउस फैसिलिटी डेवलप हो चुकी है। सर मरीजों से मिलने का समय, जो परिजन मिलने आते हैं उसे समय वगैरह कुछ तय? जी साहब, वो इसी डिसिप्लिन को बनाने के लिए मरीजों से मिलने का समय सुबह के 1.5 घंटे और शाम को 1.5 घंटे निर्धारित कर दिया है।